Hello dear students, this is Sartaj sir from English speaking classes. Welcome to all students. I hope you all fine. As you know very well that I have taught you the 7 main classes and I have also uploaded a video. मैंने वो भी वीडियो जिसमें अपलोड कर दी है जिसमें क्लासेस की हमें प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है. बट आज मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जो 7 की 7 मेन क्लासेस थी उन 7 की 7 मेन क्लासेस का हमारे क्या क्या टाइम वर्ड्स थे और कौन कौन सी कंडीशन के काम को बोलने के लिए हमने उसको यूज़ किया था. यानी कि हमें ये जानना है कि कौन कौन से टाइम वर्ड्स हमारे आए हैं, कौन कौन सी फॉर्म्स हमने यूज़ किए. जो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक्शंस का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, उसके बाद हमने उन काम को किया था, कौन कौन से कंडीशन के काम को हमने किया था, कौन कौन सा हमने उसमें टाइम वर्ड यूज़ किया था. आज हम इनको सभी को प्रैक्टिस में ले लेते हैं और इसको हमें बहुत शॉर्टली देखना है. यानी कि शॉर्टली वे में हमें देखना होगा और हमें ये भी देखना है कि इसमें कौन कौन से टाइम वर्ड्स आ रहे हैं और कौन कौन सी कंडीशन के काम को हमने इस क्लास में बोलना है. जैसे हमारी फर्स्ट क्लास थी, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी जिसमें था हमारा काम जारी है. यानी कि हर किसी क्लास का हमें टाइम वर्ड्स देखना होगा और टाइम वर्ड के बाद में हमें उसकी टोटल कंडीशन देखनी होगी कि क्लास किसके बेस पे चेंज होती है. क्लास जो चेंज होती है हमारे टाइम वर्ड के बेस पे चेंज होती है और टाइम वर्ड हमारे कौन सी कंडीशन के काम को बोलता है और टाइम वर्ड अपने साथ कौन सी एक्शन की फॉर्म्स लेकर के आता है. सबसे फर्स्ट नंबर पे जाता है हमारा जिसका टाइम वर्ड है हमारा इज एम आर. इस वाली क्लास का जो हमारा टाइम वर्ड है इज एम आर है. इज एम आर अपने साथ एक्शन की आईएनजी फॉर्म लाता है. हिंदी है, रहा है एंड रही है और रहे हैं. ये हमारी इसकी हिंदी चली जाती है. और ये जो काम होता है हमारा वो काम होता है जो काम जारी है. यानी कि हो गई हमारी क्लास नंबर फर्स्ट. जो मैंने फर्स्ट क्लास वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था वो हमारा ये था. यानी कि ओनली टाइम वर्ड था हमारा जो इजेमार टाइम वर्ड था. इजेमार टाइम वर्ड अपने साथ एक्शन की एक आईएनजी फॉर्म लाता है. हिंदी हो जाती है हमारी रहा है, रही है एंड रहे हैं. और ये काम जो है हमारा उस कंडीशन का काम है जो काम हमारा जारी है. सेकंड क्लास थी हमारी, जो सेकंड क्लास थी जिसका टाइम वर्ड था हमारा वॉज एंड वर. वॉज वर था और जिस टाइम वर्ड के साथ में एक्शन की आईएनजी फॉर्म आती थी और काम उस कंडीशन का था हमारा जो काम जारी था. यानी कि जो काम जारी था पास्ट का, उस कंडीशन के काम को बोलने के लिए हमने टाइम वर्ड वॉज एंड वर का यूज किया था. इसकी हिंदी हमारी चली ये थी रहा था, रही थी एंड रहे थे. यह हमारी थी सेकंड क्लास. हमें ओनली इतना देखना है कि इसका टाइम वर्ड क्या है, यानी कि कौन सी कंडीशन का हम काम बोलने के लिए जा रहे हैं और उस कंडीशन के काम को बोलने के लिए हमारा टाइम वर्ड जो आता है कौन सा टाइम वर्ड आता है वो टाइम वर्ड हमें देखना है. यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिला, टाइम वर्ड. जैसे हमें काम को बोलना है उस कंडीशन का काम है जो काम हमारा जारी था पास्ट का. उस कंडीशन के काम को बोलने के लिए हमारा जो टाइम वर्ड आया वॉज वर आया. वॉज वर अपने साथ एक्शन की आईएनजी फॉर्म लेकर के आया. और हिंदी जो थी हमारी जो कंडीशन का काम था जो काम जारी था और हिंदी हो गई हमारी रहा था, रही थी एंड रहे थे. तीसरी क्लास हमारी जाती है. तीसरी क्लास का जो हमारा टाइम वर्ड था उसका टाइम वर्ड था विल बी, जो एक हमारा पेयर टाइम वर्ड आया था. पेयर टाइम वर्ड के साथ क्या कंडीशन होती है वो मैंने कंडीशन आपको क्लास में एक्सप्लेन की थी. इसमें हमने देखा कि ये हमारा टाइम वर्ड जो है पेयर टाइम वर्ड है. इसके साथ भी एक्शन की हमें आईएनजी फॉर्म ही रखनी है. यानी कि एक्शन की आईएनजी फॉर्म. काम उस कंडीशन का हो गया जो काम जारी होगा. यानी कि रहा होगा एंड रही होगी, रहे होंगे. ये हमारा काम हो गया. यानी कि 3 क्लासेस हमारी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तीनों के लिए अलग अलग टाइम वर्ड्स आए बट एक्शन की एक सी फॉर्म्स का ही इन्होंने सिलेक्शन किया है. फोर्थ क्लास हमारी जाती है जिस क्लास का हमारा जो टाइम वर्ड है वो है हैज और हैव. हैज और हैव इसका टाइम वर्ड है. हैज हैव टाइम वर्ड कौन सी कंडीशन के काम को बोलने के लिए हम यूज करते हैं. पहले हमें इसमें देखना है कि एक टाइम वर्ड हैज हैव अपने साथ एक्शन की कौन सी फॉर्म लेकर के आता है. हैज हैव जो टाइम वर्ड है अपने साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म लेकर के आता है. यानी कि 5 फॉर्म्स में हमने डिवाइड किया था. मेनली 3 थी हमारी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड एक आईएनजी एंड सिटी फॉर्म भी थी. हमें टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग यूज करनी है फॉर्म्स, कौन कौन सी कंडीशन के काम है और कौन कौन से कंडीशन के काम कौन कौन से टाइम वर्ड को लेते हैं. ये हमने देखा एक्शन की थर्ड फॉर्म. हमें जो इसमें काम बोलना है जो हमारा 30 मिनट
पहले का काम हुआ है उस काम को बोलने के लिए हमें टाइम वर्ड हैज और हैव का यूज करना होगा। हिंदी देखिए हमने इसकी, चुका है, चुकी है, या किया है, लिया है, दिया है, कुछ भी यहां पे आ सकता है। यानी कि हिंदी एक इंग्लिश का सेंटेंस होता है हमारा, उसकी काफी तरीके से हिंदी चली जाती है। एक हिंदी का सेंटेंस होता है हमारा जिसकी इंग्लिश में भी काफी तरीके से हम बना सकते हैं। ये हमारी 4th नंबर की क्लास थी। 5th नंबर की क्लास पर हम गए। 5th नंबर की क्लास का जो हमारा टाइम वर्ड था वो टाइम वर्ड था हमारा डू एंड डज। डू डज जब अपने साथ आता है, डू डज अपने साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आता है। यानी कि जब डू डज आया, डू डज ने अपने साथ जो फॉर्म्स का सिलेक्शन किया वो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का सिलेक्शन किया है। कौन सी कंडीशन का काम है? काम है हमारा जो डेली रूटीन वाला हमारा काम जाता है, यानी कि डेली रूटीन वाला काम, जो हम काम रोज करते हैं उस काम को बोलने के लिए टाइम वर्ड हमने डू एंड डज का यूज किया है। जैसे ता है, ती है एंड ते हैं, ये हमारी रोज वाली कंडीशन का काम आ गया। यानी हमने इसमें क्या देखा, ये जो टाइम वर्ड है, जब टाइम वर्ड आएगा तो अपने साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आएगा। एक कंडीशन ही जाती है हमारी कि रूल नंबर फर्स्ट में इसमें क्या होता है, आई प्लस एक्शन होता है ओनली, यानी कि ओनली डूअर और प्लस एक्शन ही होता है। सी एंड ही के साथ तो हमें सीटी बजानी है क्योंकि इसमें हमारे 2 टाइम वर्ड्स हैं, एक डू है टाइम वर्ड और एक डज है। डज टाइम वर्ड जो आता है सी एंड ही के लिए आता है, बाकी जो डू टाइम वर्ड है बाकी डूअर्स के साथ में आता है। तो इसने जो डज टाइम वर्ड है सिटी फॉर्म वाला टाइम वर्ड है, सी एंड ही के साथ में हमें सिटी फॉर्म का यूज करना है, बाकी के साथ में हमें एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। बट जब टाइम वर्ड डू डज आता है अपने साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आता है और उस कंडीशन के काम को बोलने के लिए हम इसको यूज करते हैं जो हमारा काम रोज का होता है। इट मींस के डेली रूटीन वाला काम बोलने के लिए हमें जो यूज करना है डू डज टाइम वर्ड का हमें यूज करना है। मैंने आपको ये बता दिया टाइम वर्ड्स कौन सा है और इसके साथ कौन कौन सी फॉर्म्स आ रही हैं, कौन सी कंडीशन का काम है और इसकी हिंदी हमारी लास्ट की क्या जाती है। 6 नंबर की क्लास है हमारी। 6 नंबर की जो क्लास है इसका जो हमारा टाइम वर्ड है वो टाइम वर्ड है हमारा डिड। डिड टाइम वर्ड है। इट मींस कौन सी कंडीशन के काम को बोलने के लिए हमें इसको यूज करना है, इसके साथ में एक्शन की कौन सी फॉर्म आती है। डिड टाइम वर्ड के साथ में जो आती है एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है। इट मींस के डू डज डेली रूटीन वाली क्लास ने भी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का सिलेक्शन किया है और डिड वाली क्लास ने भी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का ही सिलेक्शन किया है। यानी कि आपको एक दिन पहले के काम को बोलने के लिए आपको डिड टाइम वर्ड का यूज करना होगा। बट डिड टाइम वर्ड जब आएगा अपने साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आएगा। मैंने इन दोनों के साथ में वो कंडीशन रखी है कि जब दोनों आएंगे तभी अपने साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आएंगे। अब देखो इसकी हिंदी जाती है हमारी किया था, लिया था, दिया था एंड खाया था एंड पिया था, उसकी कंडीशन में चला जाता है हमारी हिंदी। अब जाती है हमारी 7 नंबर की क्लास। 7 नंबर की क्लास का जो हमारा टाइम वर्ड है जिसमें हमें 3 टाइम वर्ड मिलते हैं। एक तो विल टाइम वर्ड होता है हमारा, एक मे टाइम वर्ड होता है और एक माइट टाइम वर्ड होता है। यानी कि विल, मे और माइट, तीनों के तीनों टाइम वर्ड्स अलग अलग क्लास बनाते हैं। अब देखो विल जो टाइम वर्ड है 100% की पॉसिबिलिटी, 100% की श्योरिटी लेकर के आता है जब हम 100% श्योर हैं, और मैं जो आता है हमारा 50% पॉजिटिव में जाता है और 50% ही हमारा निगेटिव में जाता है। यानी कि इसके अंदर दोनों ही क्वालिटी है, जो मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, जो मेरी 7th क्लास वाली वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने आपको बताया था। यानी कि मैं 50% पॉजिटिव और 50% ही निगेटिव था। इसको जो हम यूज करते थे ओनली रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर थर्ड में ही यूज करते थे, इसके अलावा हम किसी भी रूल में यूज नहीं करते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर 6 रूल्स होते हैं, 6 रूल्स में से आपको ओनली 2 रूल्स पे यूज करना है, रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर थर्ड पे आपको यूज करना है। माइट होता है 80% निगेटिव हो जाता है और 20% हमारा पॉजिटिव हो जाता है। उस कंडीशन के काम को बोलने के लिए जो काम हमारा फ्यूचर का होता है। इन सभी के साथ में जो फॉर्म आती है हमारी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये हो गया हमारा गा है, गा, गी और गे, ये हमारा इसकी हिंदी आती है। मैंने जो आपको बताया है कि किस तरीके से हमें 7 की 7 क्लासेस को इसको शॉर्टली लेना है। शॉर्ट में हमें किस तरीके से लेना है, यानी कि टाइम वर्ड का हमें ध्यान रखना है। टाइम वर्ड हमारा इज़ेमार होता है, एक्शन की आईएनजी फॉर्म, काम जारी है, और हिंदी है रहा है, रही है एंड रहे हैं। 2nd नंबर की क्लास जाती है हमारी जिसका टाइम वर्ड है वॉज एंड वर, एक्शन की आईएनजी फॉर्म है इसके साथ भी, और हिंदी क्या होगी हमारी रहा था, उस कंडीशन का काम आपको बोलना है। और उसके बाद जाता है हमारा रहा था, रही थी एंड रहे थे। 3rd नंबर की क्लास जाती है हमारी जिसका टाइम वर्ड है विल बी, इसके साथ भी एक्शन की आईएनजी फॉर्म, हिंदी है उस कंडीशन का काम आपको बोलना है जो काम जारी होगा, और हिंदी आ जाती है हमारी रहा होगा एंड रही होगी।
4th नंबर की क्लास आती है जिसका टाइम वर्ड हमारा हैज और हैव है। उस कंडीशन का काम आपको बोलना है जो 30 मिनट पहले का काम होया हुआ है, इसके साथ में एक्शन की थर्ड फॉर्म को आपको यूज करना है। हिंदी आगे हमारी चुका है, चुकी है, किया है, लिया है, दिया है। 5th क्लास है हमारी जिसका टाइम वर्ड है डू एंड डज। रोज वाली कंडीशन के काम को बोलने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एक्शन किसके साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है और डेली रूटीन वाला काम आ गया ता है, ती है एंड ते है, उस कंडीशन का काम आ गया। क्लास नंबर 6 आती है हमारी जिसका टाइम वर्ड डिड है और डिड भी अपने साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आता है। इन 7 मेन क्लास में से जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेज हैं वो हमारी 2 क्लासेज हैं, एक तो डूडज वाली और एक डिड वाली। इन दोनों क्लास को आपको अच्छे से देखना है क्योंकि इसमें क्या होता है हमारा, जब हम रोल नंबर 3 से क्वेश्चन करते हैं तो रोल नंबर 3 से क्वेश्चन करने में जब हम रोल नंबर 1 से इन दोनों का रिप्लाई देते हैं तो टाइम वर्ड हमारा हाइड होता है, उस कंडीशन को हमें देखना होता है। एक दिन पहले का काम बोलने के लिए यानी कि एक दिन पहले के पास्ट को बोलने के लिए हमने डिड टाइम वर्ड का यूज किया था, लिया था, दिया था एंड खाया था, पिया था। 7 नंबर की क्लास की हमारी जिसका टाइम वर्ड है मेरा विल, मैं, माइट एंड विल आ गया मेरा 100% की श्योरिटी के लिए जब मेरे पास 100% श्योरिटी है, और मैं आ गया मेरा 50-50% की श्योरिटी के लिए, और माइट आ गया मेरा 80-20 के लिए। इसके साथ भी एक्शन के एनजी फॉर्म का आपको यूज करना है, गा है, गी है एंड गे। रूल्स जो हमने यूज किए थे 3 ही रूल्स यूज किए थे। जो रूल नंबर 1 था हमारा डूअर, टाइम वर्ड प्लस एक्शन। डूअर, टाइम वर्ड प्लस एक्शन, इस रूल का जो हम यूज करते हैं जब हमें पता होता है और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन के लिए हम यहां पे रूल नंबर 1 का यूज करते हैं। रूल नंबर 2 आता है हमारा डूअर, टाइम वर्ड, नॉट प्लस एक्शन। रूल नंबर 2 आता है पता है इंफॉर्मेशन है हमारे पास में बट निगेटिव इंफॉर्मेशन है, उस कंडीशन के काम को बोलने के लिए हम रूल नंबर 2 का यूज करते हैं। रूल नंबर 3 जाता है हमारा डूअर, वो टाइम वर्ड डूअर प्लस एक्शन, यानी कि हमने क्या काम किया, टाइम वर्ड को उठा करके पहले रख दिया है और हमने रूल नंबर 3 को बना दिया। इस तरीके से आपको ये 7 की 7 मेन क्लासेस देखनी है। ये मेन क्लासेस हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारी अच्छे से समझ में आ जाती है तो आगे क्लासेस इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि अब जो हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है वो क्लास है मॉडल क्लासेस, फीलिंग्स क्लासेस, यानी कि जिसमें हमें रियलाइज करना है। इसमें हमने किसी भी काम को करते हुए कोई भी रियलाइजेशन नहीं हुई है। अब हमें आगे क्लासेस में मॉडल क्लासेस को देखना है, कौन कौन सी मॉडल हमारी क्लासेस हैं। 7 ही मेन हमारी मॉडल क्लासेस हैं और 7 ही हमारी सिंपल जो हमारी मेन क्लासेस आती हैं वो क्लासेस हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and share among your friends and also comment.